आदाब नाजरीन, मैं हूं ध्वनि जैन। डीडी उर्दू की बेहद खास पेशकश फिट इंडिया हेल्दी इंडिया में आपका इस्तकबाल है। अपने इस खास प्रोग्राम में हमारी कोशिश है हम हमेशा आपको फिट रखने के लिए मुख्तलिफ टिप्स देते रहें, जिसके लिए हम आपके सामने पेश करते हैं वर्कआउट सेगमेंट, जहां आप सीख सकते हैं बहुत सी एक्सरसाइजेस और साथ ही बेहतरीन योगा सेगमेंट और बहुत ही खास न्यूट्रिशनिस्ट की गाइडेंस जो आपको फिट एंड हेल्दी रखने में कारगर साबित हो सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है विंटर स्किन केयर। सर्दियों का मौसम तो सबको बहुत अच्छा लगता है, गर्म चाय, रजाई में बैठे रहना, ये सब तो बहुत मज़ा आता है। बट इसके साथ कुछ चैलेंजेस हैं, जैसे हमारी स्किन बहुत ही डल हो जाती है, ड्राई हो जाती है। तो इसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, आज हम अपने एक्सपर्ट्स के साथ सीखेंगे। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने वर्कआउट सेगमेंट में, जहां आपको एक्टिव रखने के लिए, फिट रखने के लिए हमारे फिटनेस एक्सपर्ट आपको कुछ टिप्स देंगे। इससे हमारी पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन होगा, जिससे हमारी स्किन सॉफ्ट और सपल होगी। आज आपको बताता हूँ फिट इंडिया हेल्थ इंडिया में, जैसे कि हमने देखा हम अपने वर्कआउट को और बेहतर कैसे कर सकते हैं। हम एब्डोमेन की एक्सरसाइज करेंगे, क्योंकि आजकल ज़्यादातर लोगों का पेट निकलता जा रहा है आगे, क्योंकि ओवर ईटिंग हो रही है। क्योंकि इन विंटर्स हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, हमें ज़्यादा भूख लगती है, हम ज़्यादा खाते हैं, तो कोई वर्कआउट नहीं करते, हमारा पेट आगे बढ़ता जा रहा है, जो कि बहुत बैड इम्पैक्ट देता है हमारी बॉडी पे। ओबेसिटी सबसे बड़ा कारण होता है हमारा हार्ट प्रॉब्लम, हमारी लंग्स की प्रॉब्लम और हमारे डायबिटीज़, शुगर के लिए। तो हम उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कुछ एब्डोमेन की एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिसको अपने टाइमिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। तो स्वस्थ व्यक्ति की पहचान ये होती है कि आपका पेट अंदर हो छाती से। सो लेट्स बिगिन फॉर वर्कआउट। सो लेट्स बिगिन एब्डोमेन एक्सरसाइज। सबसे पहले हम करेंगे क्रंचीज एक्सरसाइज। सो क्रंचीज एक्सरसाइज के लिए हम lie down your back, simplify, lie down your back, feet with hip apart, drop your back, right, and drop your back, inhale up और exhale करते हुए हम अपनी बॉडी को आगे पुश कर सकते हैं, जिससे हमारा एब्डोमेन का जो रेक्टस एब्डोमेन है वो आगे तरफ पुश हो, जो एक्सटर्नल फैट जो कंटेंट हो रहा है बॉडी पे वो धीरे धीरे डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाए। सो लेट्स बिगिन अगेन। रेज आर्म्स को अपने अकॉर्डिंग बैलेंस कर सकते हैं, ये भी ठीक है। इस तरह से हम अपने और टॉप ऑफ द हेड को भी टच कर सकते हैं। सो नाउ एक्सेल, पुश 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So after 10 repetition we will do plank. So plank बहुत ही बेस्ट एक्सरसाइज है हमारे कोर के लिए, हमारे एब्डोमेन फैट के लिए, फैट को डिक्रीज करने के लिए। सबसे पहले आप इस तरह से फ्लैग डॉल्फिन पुशअप, डॉल्फिन प्लैंक पुश में आ जाए। सो ड्रॉप योर एल्बो और इस तरह से शोल्डर और एल्बो इन स्ट्रेट लाइन। नाउ टैकल द टेल बोन एंड एंगेज योर एब्डोमेन। एब्डोमेन को स्क्वीज कर सकते हैं, जिससे हमारे एब्डोमेन जो फैट है वो बर्न होने की मोड में आ जाए। तो इसको हम 10 सेकेंड तक, अकॉर्डिंग टू योर बॉडी 15 to 20 सेकेंड तक कम से कम करें। आफ्टर 15 to 20 सेकेंड रिलैक्स। और इसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, जो कि हमारे एब्डोमेन पर बहुत मेजर रोल प्ले करेगा, जिसे हम कहते हैं वी पोज। तो बोथ लेग शुड बी स्ट्रेट, दोनों पैरों को सीधा फैला दें, धीरे धीरे पैरों को ऊपर उठाएं। आप ये फील करके आपके एब्डोमेन इंगेज होना स्टार्ट हो गया यहाँ से और स्क्वीज होना स्टार्ट हो गया है। तो अकॉर्डिंग टू योर बॉडी आप हाथों को ज़मीन पे भी रख सकते हैं। मेक श्योर लेग मस्ट बी स्ट्रेट, दोनों पैर सीधे रहें और इस तरह से हाथ ज़मीन पे रख सकते हैं। तो इसको भी 10 सेकंड तक कम से कम करें। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। धीरे धीरे रिलैक्स करें। ग्रेट। तो ये जो भी एक्सरसाइज मैंने आपको एब्डोमेन की बताई, इसको बैक टू बैक 2 से 3 राउंड आप कर सकते हैं। आप फील करेंगे आपके एब्डोमेन का फैट कंटेंट थोड़ा थोड़ा बर्निंग मोड में आ चुका है। अभी हम स्टार्ट करेंगे क्रंचेस टुगेदर एक्सरसाइज। क्रंचेस टुगेदर में आप होल एब्डोमेन को पुश करते हैं और एक्सटर्नल एब्डोमेन के जो ऊपर फैट जो है उसको बर्न करने में हेल्प करते हैं इस एक्सरसाइज से। सो लाई डाउन योर बैक, फीट गैप विथ हिप अपार्ट, नी गैप
और इस तरह से हाथ को पीछे की तरफ ले जाए, एल्बो को मेक श्योर बेंड कर सकते हैं थोड़ा सा, और ऊपर की तरफ आते हुए एब्डोमेन को पुश करें, टच योर हील, राइट। और जो इस हील को टच नहीं कर पा रहे हैं वो इस तरह से नी को टच कर सकते हैं, बट दोनों फीट को ऊपर उठा दे जमीन से, ठीक। आप महसूस करेंगे कि आपके एब्डोमेन पे जो मसल्स है वो एक्टिव होना स्टार्ट हो गई है। नाउ इसके बाद हम करेंगे लेग रेसेस। लेग रेसेस को लास्ट में करें क्योंकि इसके बाद आपके एब्डोमेन बहुत ज़्यादा मसल की एक्टिविटी हो जाती है, उसके बाद आपको रेस्ट देना होता है। सो लेग को स्ट्रेट करते हुए हम लेग को अप एंड डाउन करेंगे, और जो बोथ लेग्स को अप एंड डाउन नहीं कर पाते वो ऑल्टरनेट लेग को भी कर सकते हैं, मतलब कि एक पैर ऊपर एक पैर नीचे, दूसरा पैर ऊपर दूसरा पैर नीचे। तो ये आपके लिए थोड़ा ईजी हो जाएगा अगर, राइट। सीधे लेट जाएंगे और हाथों को ज़मीन पे दबाएंगे, दोनों पैरों को ऊपर की तरफ उठाएंगे 90 डिग्री, या उससे ऊपर भी थोड़ा सा पुश कर सकते हैं। सी, नीचे की तरफ ले जाएं आराम से, ऊपर की तरफ ले आते हुए थोड़ा सा एब्डोमेन को पुश करें। हाँ, पेट की चर्बी को कम करने के लिए ये बहुत ही कामगार एक्सरसाइज है, इसको अपनी डेली रूटीन एक्सरसाइज में ज़रूर ऐड करें। और दो पूरा जो लोग नहीं कर पा रहे, ट्राई टू 1 लेग डाउन 1 लेग अप, 10 बार इस तरह से ऊपर नीचे करें। गर्दन को नीचे रखें क्योंकि गर्दन पे बहुत ज़्यादा जोर आ जाता है इसको करने पे, तो गर्दन को बहुत ज़्यादा ऊपर ना करें, नीचे रखें। 10 बार के बाद दूसरे पैर से भी सेम तरह से, और आप महसूस करें कि आपकी एब्डोमेन की मसल जो है, पेट की मसल, वो सक्रिय होती जा रही है, एक्टिव होती जा रही है। गुड। हाँ, ये एक्सरसाइज के बाद हमें कुछ सेकंड का रिलैक्स भी करना होता है। रिलैक्स करने से हमारी जो भी एक्सरसाइज हमने करी है, उस एक्सरसाइज के बाद हमारी बॉडी को, मसल्स को, जॉइंट्स को, सबको रिलैक्स मिल जाता है। तो इसको आप ज़रूर करें आफ्टर द वर्कआउट। और रिलैक्स करने पे आप अपने मेंटल को, ब्रेन को भी, माइंड को भी रिलैक्स करें, जिससे कि किसी भी तरह का स्ट्रेस एंजाइटी आपको फील ना हो। एंड फिट इंडिया हेल्दी इंडिया प्रोग्राम में आज आपको मैंने बताई पेट की एक्सरसाइज। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट प्रोग्राम, नमस्ते। बहुत खूब, आपने देखा कितनी इजी एक्सरसाइजेस हैं जो आप आराम से घर पर कर सकते हैं। तो दोस्तों, इन एक्सरसाइजेस को रोज़ प्रैक्टिस करने से आप एक्टिव भी रहेंगे, सर्दियों के मौसम में हमारी बॉडी में पूरी ब्लड सर्कुलेशन भी होगी, जिससे हम वार्म भी रहेंगे, और साथ ही एडेड बेनिफिट है हमारी स्किन, आपकी स्किन भी हेल्दी रहेगी। तो अब बढ़ते हैं अपने योग के सेगमेंट में। योगा सिर्फ एक्टिव रहने के लिए नहीं है, ये हमारे माइंड और बॉडी को काम डाउन करता है, रिलैक्स करता है, और साथ ही जी हाँ, हमारी स्किन को भी बेनिफिट करता है। ऐसे कुछ आसन्स हैं और प्राणायाम हैं जिनसे आपकी स्किन में ग्लो आता है। तो आज हम अपने योग के एक्सपर्ट के साथ समझते हैं ऐसे कुछ इजी आसन जो आप रोज़ाना प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी स्किन भी सॉफ्ट होएगी। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे योग के सेगमेंट में। जैसे कि आप जानते हैं कि फिट इंडिया हेल्थ इंडिया में हम हेल्थ के टिप्स देते रहते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा स्किन डिजीज़। देखिए, सर्दियां आ गई हैं, हम अपने घरों से बाहर नहीं निकलना चाहते क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। तो इसके लिए हम क्या करें, 2-4 ऐसे योग अभ्यास करें जिससे हमारे स्किन ड्राइनेस, स्किन की डिजीज़, स्किन के फंगल इन्फेक्शन से हम दूर रहें। और ये बहुत ही सिंपली आसन करके हम ये इसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन मेक श्योर सभी आसन आप किसी न किसी योगा एक्सपर्ट की देख रेख में करेंगे। स्किन प्रॉब्लम के लिए हम तरह तरह के टर्मरिक क्रीम लगाते हैं, तरह तरह के विज्ञापन देखते हैं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई उपचार नहीं मिल पा रहा उससे। मैं आपको ऐसा एक योग अभ्यास बताऊंगा जिससे आप इस तरह के सभी समस्याओं से निजात पा सकते हैं। तो उसमें एक अभ्यास आपको बताऊंगा मैं, सूर्य नमस्कार। देखिए, सूर्य नमस्कार वन ऑफ द बेस्ट क्रिया फॉर होल बॉडी, और स्पेशली वो स्किन पे बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। हमारी स्किन की चार्मनेस को बरकरार रखता है, हमारे मुखमंडल पे तेज लेकर आता है। जो सर्दियों में हमारी स्किन ड्राई हो जाती है, हाथों पे, पैरों पे, गर्दन पे, वो ड्राइनेस काफ़ी हद तक कम हो जाती है। और भी बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं, लेकिन बस आपको ये बताना चाहूँगा, इस सूर्य नमस्कार हमारी स्किन के लिए बहुत ही केयरफुल है। फ्रंट ऑफ द मैट पे खड़े हो जाएंगे, मतलब मैट के आगे की तरफ खड़े हो जाएंगे और 1 फीट का गैप देंगे पीछे, तो आप पीछे खड़े हो जाएंगे, मतलब मैट के 1 फीट की दूरी पे आप खड़े हो जाएंगे। दोनों
दोनों पैरों को एक साथ मिलाएं, जैसे फीट को पैरेलल करें और टेल बोन को टक करें, कंधों को पीछे घुमाएं, एब्डोमेन को एंगेज करें और हाथ ऊपर करते हुए नमस्कार की मुद्रा में आ जाएं। नमस्कार की मुद्रा में आते हुए आप दोनों हाथों को इस तरह से ऊपर ले जाएं, पीछे की तरफ झुकें, बैक को आर्च करें, हिप्स को फॉरवर्ड करें और लुक टू द सीलिंग। और एक्सेल, धीरे धीरे आप सांस को बाहर छोड़ते हुए हाथ को ज़मीन पे ले जाएं। ज़मीन पे ले जाते हुए आप चिन को शिन बोन से टच करें, एब्डोमेन को रेस्ट दें थाइस पे। और इसी के साथ इनहेल, राइट लेग को पीछे की तरफ ले जाएं, राइट लेग को पीछे ले जाते हुए ज़मीन पर रखें और राइट नी आप नीचे की तरफ ड्रॉप कर दें। राइट नी ड्रॉप और चेस्ट को ऊपर की तरफ रखें। आप मेक श्योर करेंगे एंकल, फ्रंट एंकल टू नी आपका सीधी लाइन में रहे। सीधे लाइन में रहेगा तो आप ऊपर की तरफ देखेंगे। इसी तरह से राइट टक द टो और टेक अ लेफ्ट लेग बैक। लेफ्ट लेग बैक ले जाएंगे और इस तरह से हम करेंगे पर्वतासन। एड़ी को ज़मीन से लगाएं। अब धीरे धीरे घुटनों को ज़मीन से लगाएं और अपने टोर्सो को आगे की तरफ लेके जाएं और छाती को ज़मीन से लगा दें, चिन को नीचे ले जाएं। अष्टांग नमस्कार। फिर अपने पैरों को सीधा कर दें, लंबी गहरी श्वास लें, ऊपर की तरफ देखें और इसे कहेंगे हम भुजंगासन। भुजंगासन के बाद हम टोस को टक करेंगे और पूरी बॉडी को लिफ्ट करते हुए ऊपर पर्वतासन में फिर से आ जाएंगे। पर्वतासन में हम अपने राइट लेग को फिर से आगे की तरफ लेके जाएं, दोनों हाथों के बीच में, दोनों पंजों के बीच में, और फिर से अपने ऊपर की तरफ देखें, पीछे वाले घुटने को ज़मीन पर रख दें। अश्व संचालन। अश्व संचालन के बाद फिर से हम अपने लेफ्ट लेग को आगे की तरफ लेके जाएं और दूसरे पैर के बराबर में रख दें। दोनों हाथ ज़मीन पर रखें और फिर से अपने एब्डोमेन को थाइस पर रेस्ट दें। फिर से दोनों हाथों को ऊपर की तरफ ले जाएं, लंबी गहरी श्वास लें और पीछे की तरफ रुके, हस्तोत्तानासन, हिप्स को फॉरवर्ड करें और फिर से हम आ जाएंगे नमस्कार मुद्रा, समस्थिति। जैसा आपने देखा ये सूर्य नमस्कार, इसको आप 4 से 5 राउंड करें। इसको करने से हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन रेगुलेट होगा, हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पे गहराई से इसमें काम होगा, जिससे कि हमारी जो स्किन डिजीज़ है, स्किन की प्रॉब्लम है, वो धीरे धीरे आप डेली अभ्यास से कम हो जाएगी। इससे फंगल इन्फेक्शन और बड़े से बड़े रोग भी इससे ठीक हो जाते हैं। बस मैं यही कहूँगा, आप इसका अभ्यास डेली करें, 4 से 5 बार करें और रोज़ करें। दूसरा अभ्यास हम करेंगे गौमुख आसन। गौमुख आसन में हम सिंपली हम अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। अभी हम बैठेंगे दंड आसन में। दंड आसन में बैठने के बाद हम अपने राइट लेग को फोल्ड करेंगे, ऊपर की तरफ उठाएंगे और क्रॉस करते हुए लेफ्ट नी के ऊपर हमने राइट लेग को रख दिया है। ठीक है, अभी इसके साथ साथ हम अपने लेफ्ट लेग को भी फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के साथ साथ हम इस तरह से गौमुख बना देंगे। ये हमारा हो गया गौमुख। तो जो पैर आपका ऊपर है वही हाथ आपका ऊपर की तरफ उठेगा। इनहेल अप और एक्सहेल करते हुए अपने राइट लेफ्ट हैंड को पीछे की तरफ ले जाएं और दोनों हाथों को पीछे की तरफ इस तरह से मिला दें। जब दोनों हाथ आराम से मिल जाएं तो आपकी कोहनी गर्दन के पीछे आ जाए। गर्दन के पीछे आने के बाद अपने सीने को थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठाएं। ऊपर उठाने के बाद आप सामने की तरफ देखें और 5 से 8 बार लंबी गहरी श्वास लें और छोड़ें। एक लास्ट आसन करेंगे, शीर्षासन। देखिए, शीर्षासन एक आसनों का राजा भी कहते हैं इसको, क्योंकि पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को रेगुलेट करता है, हमारी स्किन को टोन रखता है, हमारी स्किन में लाइटनेस लेकर आता है और स्किन डिजीज में यह आसन बहुत ही ज़्यादा कामगार है। हमारे स्टमक में बहुत ज़्यादा टॉक्सिन स्टोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से भी हमारे वो टॉक्सिन स्किन को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो इसी के साथ हम शीर्षासन करने पे नेचुरली थॉट प्रोसेस से ही उस टॉक्सिन्स को रिलीज कर सकते हैं। सो नाउ विल प्रैक्टिस शीर्षासन।
शीर्षासन जिस तरह से मैं आपको बताऊंगा उस तरह से अगर आप अभ्यास करेंगे तो आप जरूर कर लेंगे, क्योंकि मैं आपको स्केल डाउन भी बताऊंगा। जो लोग नहीं कर पाते वो ये कर सकते हैं और डेली प्रैक्टिस करेंगे तो ईजिली कर लेंगे। और इसके अनकाउंटेबल बेनिफिट है, आपकी स्किन एकदम लाइट रहती है, एकदम शाइन रहती है, किसी भी तरह की तो टाइटनेस और फंगल इन्फेक्शन स्किन पे नहीं रहते, और होते हैं तो वो ठीक हो जाते हैं। सो सिंपलीफाई, आप अपनी दोनों एल्बो को इस तरह से क्लोज करें, 1 फीट का गैप रखें, दोनों फिंगर को इंटरलॉक करें। इंटरलॉक योर फिंगर, नाउ टॉप ऑफ द हेड टच द फ्लोर। अपने क्राउन को जमीन पर रखें और दोनों फिंगर से और एल्बो से इसको सपोर्ट दें। जब ये सपोर्टेड हो जाए तो धीरे धीरे दोनों घुटने ऊपर उठा दें। जब दोनों घुटने ऊपर उठा पा रहे हैं आप, और आप इसको थोड़ा और चैलेंजिंग अगर करना चाह रहे हैं तो धीरे धीरे पैरों से वॉक करें, हल्के छोटे छोटे कदमों से वॉक करें। अब आप वॉक भी आराम से अगर कर पा रहे हैं, यहाँ पे आप होल्ड कर सकते हैं। इसके बाद एक पैर को ऊपर उठाएं, अगर आप इसमें आप आराम से कर पा रहे हैं तो दूसरे पैर को भी ऊपर उठा दें। इसको भी अगर आप आराम से कर पा रहे हैं तो धीरे धीरे पैरों को सीधा कर दें। अदरवाइज आप इससे पहले के आसन में भी होल्ड कर सकते हैं। जब ये सीधा रहे तब आप अपना ध्यान अपनी श्वास पे ले जाएं। ध्यान रहे कि गर्दन पे प्रेशर ना दें। आपके एल्बोज पे, ट्राइसेप पे पूरा प्रेशर आप ले सकते हैं, लेकिन नेक पे पुश ना करें। पैरों को सीधा रखें और 8 से 10 बार लंबी गहरी श्वास लें। जिस तरह से आप शीर्षासन में गए हैं उसी तरह से आप शीर्षासन में वापस आएं। धीरे धीरे घुटनों को मोड़ें। मोड़ते हुए एक पैर को नीचे ले जाएं, फिर दूसरे पैर को नीचे ले जाएं, फिर घुटनों को नीचे ले जाएं और फिर धीरे धीरे गर्दन को एडजस्ट करें। जब आप वापस आ जाएं तो थोड़े देर तक, कुछ समय तक इसी तरह से किसी भी तरह के मूवमेंट ना करें। गर्दन को दाएं और बाएं हल्के हल्के करें, बिल्कुल सॉफ्टली, किसी भी तरह का फोर्स ना लगाएं गर्दन पे। ऊपर नीचे भी इसी तरह से। इंटरलॉक योर फिंगर, आर्म्स को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करिए, स्ट्रेच। जैसे कि आपने देखा, हमने आज स्किन से रिलेटेड योग अभ्यास करे, जिससे हम अपनी स्किन को टोन रख सकते हैं, अपनी स्किन की ड्राइनेस को कम कर सकते हैं, स्किन पे निकले हुए फंगल इन्फेक्शन, इस तरह की प्रॉब्लम से हम दूर रह सकते हैं ये वाले योग अभ्यास करके। फिट इंडिया हेल्दी इंडिया प्रोग्राम देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेक श्योर आप इस योग अभ्यासन को डेली करेंगे, जिससे आप अपनी स्किन प्रॉब्लम से दूर रहेंगे। सो अगेन थैंक्स फॉर कमिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू, नमस्कार। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे इजी आसन्स आप अपनी डे टू डे रूटीन में प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे ना सिर्फ आप एक्टिव रहेंगे, आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा, हम फ्लेक्सिबल रहेंगे और साथ ही हमारी स्किन भी इम्प्रूव होगी। सर्दियों के मौसम में जितना ज़रूरी एक्टिव रहना है, उतना ही ज़रूरी हमारी डाइट है। डाइट हमारी स्किन को बहुत डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है। स्किन हमारी बॉडी का एक फर्स्ट बैरियर होता है। कोई भी परेशानी आने से पहले स्किन उस परेशानी को बियर करती है। तो डाइट इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। हमें अच्छा खाना खाना चाहिए, किस टाइम पे खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कितनी मात्रा में खाना चाहिए, आइए आज हम अपने फिटनेस एक्सपर्ट के साथ समझते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने डाइट के सेगमेंट में मेरे साथ। हेलो दोस्तों, मैं हूं ध्वनि जैन, आपकी न्यूट्रिशनिस्ट, और आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए हैं, विंटर स्किन केयर। सर्दियों के मौसम में हमें अक्सर अपनी स्किन बहुत डल और डिहाइड्रेटेड लगती है। तो इसके लिए आज मेरे पास कुछ थोड़ी छोटी टिप्स हैं जो आपको, मुझे होप है कि हेल्प करेंगी। सबसे पहला और सबसे ज़रूरी है हाइड्रेशन, यानी कि बॉडी में पानी की कमी नहीं होने देना। अक्सर हम सर्दियों में पानी कम पीते हैं क्योंकि हमें प्यास कम लगती है। टेम्परेचर कम होता है तो प्यास कम लगती है, पानी कम पीते हैं। पर हाइड्रेशन हमारी स्किन को सॉफ्ट और सपल रखती है और डल होने से बचाती है।
तो आप कोशिश करें दिन में एटलीस्ट 7 से 8 ग्लासेस पानी ज़रूर पिएं। आप बेशक गर्म पानी, गुनगुना पानी ले सकते हैं। इसमें नींबू डालकर, शहद डालकर, सौंफ डालकर, ये सब डाल के आपका पानी की क्वांटिटी ज़्यादा पी जाएगी। दूसरा, हरे पत्तेदार सब्जियां और फल बहुत इम्पॉर्टेंट है विंटर्स में, क्योंकि ये हमारी बॉडी में बहुत से एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन्स और मिनरल्स प्रोवाइड करते हैं। इससे हमारी स्किन बहुत सॉफ्ट और सपल होती है और साथ ही ग्लो लाती है। तो इनको चाहे आप लंच में लें या डिनर में, और फ्रूट्स को आप इन बिटवीन स्नैक्स की तरह भी ले सकते हैं। याद रखें, जो भी फल और सब्जियां हों वो सीजनल हों, जैसे गोभी, पत्ता गोभी, साग, पालक, मेथी, और फलों में गुआवा, संतरा और बाकी के सारे फल जो सीज़न के होते हैं, आप वो सब कंज्यूम कर सकते हैं। साथ ही ध्यान रखें, घी की क्वांटिटी कम ना करें। घी अपनी रोटी पे डाल के खाएं या फिर दाल और खिचड़ी में डालें। ये हमारी स्किन को मॉइस्ट रखेगा और ड्राई होने से बचाएगा। साथ ही हेयर केयर की अगर हम बात करते हैं तो कोकोनट ऑयल से मसाज करें, इससे आपके बाल भी सॉफ्ट रहेंगे। एक एक्स्ट्रा टिप इसमें आप कर सकते हैं, कोकोनट ऑयल में थोड़े से कड़ी पत्ता और थोड़े से मेथी दाना को डालकर अच्छे से उबाल लें। इससे मसाज करने के बाद आधा घंटा छोड़कर फिर बाल धोएं। इससे आपकी बाल सॉफ्ट होंगे और हेवी होंगे। नट्स और सीड्स विंटर्स में स्पेसिफिकली बहुत ज़रूरी हैं। ये हमारी बॉडी को गर्म रखते हैं, तो इनको सही तरीका है खाने का भिगो करके। स्पेशली हलीम सीड्स यानी कि ऑलिव सीड्स, इससे हमारी जो स्किन है वो मॉइस्ट होएगी। तो आप बादाम, अखरोट, हलीम सीड्स, पम्पकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, इन सब को थोड़े थोड़े दिन बाद चेंज कर कर खाएं, तो आपको वार्मथ भी मिलेगी और आपकी स्किन भी सॉफ्ट होगी। अच्छी स्किन के लिए हमें अच्छे से रात को सोना चाहिए। 7 से 8 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमारे डार्क सर्कल्स हो जाते हैं। और फाइनली बहुत ज़रूरी है रात को अच्छे से सोना, यानी कि 7 से 8 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है। इससे हमारी स्किन बहुत फ्रेश और ग्लोई दिखती है नेक्स्ट डे मॉर्निंग में। और याद रखें, अपनी स्किन को अच्छे से ऑयल या मॉइस्चराइज ज़रूर रखें। इससे ड्राइनेस होके स्किन नहीं फटेगी और आप कंफर्टेबल महसूस करेंगे। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आज की ये छोटी छोटी टिप्स विंटर स्किन केयर के लिए अच्छी लगी होंगी। आप इन्हें ज़रूर अपनी डेली रूटीन में अप्लाई करें और कोई भी मेजर चेंजेस के लिए आप अपने एक्सपर्ट से ज़रूर कंसल्ट करें। अगले एपिसोड में जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। नाज़रीन, आपने देखा हमारे तीनों एक्सपर्ट्स की गाइडेंस कितनी ही बेनिफिशियल है, कितनी छोटी छोटी टिप्स हमारी लाइफ में कितना मेजर इम्पैक्ट लाती हैं। पर ध्यान रखें, कोई भी मेजर लाइफस्टाइल चेंज करने से पहले, चाहे वो वर्कआउट हो या डाइट का हो, एक एक्सपर्ट की गाइडेंस के अंडर ही करें। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है हमारी ये टिप्स आपको खूब अच्छी लगी होंगी। हमारा मकसद हमेशा आपको अवेयर करना है, आपको फिट रखने का है। तो इसी के साथ हमारे साथ बने रहें और खुश रहें। धन्यवाद।